हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग मास्टर क्लास देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया था, और उसी आधार पे हम लोग ये प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है 234.759 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 234.759, तो ये जो 5 है ये शतांश पे है, मतलब 5 का 100वां भाग पे है। ये शतांश पे, इसलिए 5/100 हो जाएगा। इसका ट्रिक है कि देखिए जो भी अंक दशमलव के बाद है ये दशमलव भाग होता है। 7 का अगर स्थानीय मान लिखना होता तो 7 और बट्टा में 10, 7 दशांश 7 शतांश 9,000वां, 9/1000 हो जाता है। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म करना होता विस्तृत रूप तो 200 जोड़ 3 दहाई जोड़ 4 इकाई जोड़ 7 दशांश जोड़ 5 शतांश जोड़ 9 का 1000वां भाग, ये हो जाता आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है जब दो आप ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो चिन्ह ऋणात्मक ही होगा और संख्या आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा -28। उत्तर क्या हो जाएगा? -28। तो आप लोगों को एक प्रश्न का जवाब देना है। -3 जोड़ -4 का मान कितना होगा? ऑप्शन में उत्तर है, उत्तर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 20 जोड़ 30 और बटा 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 50/2, तो 25 आ जाएगा इसका। देखिए 30 20 50, तो 25 जो कि ऑप्शन में नहीं है, वर्ग चिन्ह पूछा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगर निम्न सीमा पूछा जाए, निम्न सीमा, तो छोटा वाला वैल्यू लिखिएगा। निम्न सीमा की बात करेगा तो आप लिखिएगा 20। उच्च सीमा की बात करेगा तो बड़ा वाला मान लिखिएगा 30। समझ में आ गया होगा आपको। ईंट का आकार कैसा होता है? ईंट हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, ये सब घनाभाकार होता है। कैसा होता है? तो घनाभाकार हो जाता है, तो ये घनाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है? 2 नंबर प्रश्न मानकर इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 3 नंबर प्रश्न मानकर आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री या 110 डिग्री। नेक्स्ट, यदि 12 अंडों की कीमत 40 रुपया है तो 3 अंडों की कीमत, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ 3 अंडे आ गए, 3 अंडे, और कीमत कितना हो जाएगा? 10 रुपया। कितना हो जाएगा? 10 रुपया। तो 3 अंडों की कीमत कितना हो जाएगा? 10 रुपया। अगला प्रश्न है मोहन कुछ रुपए लेकर व्यवसाय में निवेश किया। कुछ महीने के बाद सोहन उस व्यवसाय में रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। अंत में कुल लाभ के बीच 3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। देखिए ये जो बिजनेस शुरू किया इन लोगों ने, 3 3 6, 3 4 5 6, फिर सोहन जुड़ा कुछ महीने के बाद। तो सोहन कितने महीने के बाद जुड़ा ये आपको बताना है। 3 1 4, देखिए बहुत आसान प्रश्न है ये, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जो इन लोग अनुपात ये जो बांट रहे हैं 3:4 में, 3:1 में, तो इस सबका मान हुआ 4। यानी कोई भी चीज़ साल भर के लिए यानी 12 महीने के लिए लगाया जाएगा
वर्ष के अंत में, एक ही साल की बात करें तो 4 तियाँ 12। तो ये देखिए, एक ने तो व्यवसाय शुरू किया तो इन 3 तिरी का 9 महीना और ये हो जाएगा 3, यानी 3 महीना 40,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। और जो लाभ का रेशियो है 3:1, ये बता रहा है कि सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। तो ये 3 महीना हो जाएगा उत्तर। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 357 से भाग दिया जाता है तो 39 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो देखिए, 17 से ये पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए सीधे आप 17 से 39 में भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 5 शेष बच जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। देखिए, जब भी कोई संख्या दिया हो भाग करने के लिए और अगला संख्या दिया हो भाग करने पर क्या शेष बचे, तो उस संख्या को भाग दे के देखिए, अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो शेषफल को ही भाग दे दीजिए उस संख्या से, तो आपका उत्तर शेषफल मिल जाएगा। उत्तर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो 5 घटाव 3 5 घटाव 2 गुना 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है n-2 और गुना 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालना हो तो n घटाव 2 गुना 180 डिग्री किया जाता है। तो यहाँ पंचभुज है तो 5 लिखा है इनके जगह। तो यहाँ क्या बचेगा? 5 में से 2 जाएगा तो 5 घटाव 2 गुना 180 डिग्री। तो यहाँ 3 बचेगा गुना 180 डिग्री, तो 18 तियाँ 54, 540 डिग्री उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न आपके सक्षमता 3 में देखने को मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। एक ठोस जिसका केवल एक शीर्ष होता है क्या कहलाता है? तो एक ही शीर्ष है तो ये कहलाएगा शंकु। क्या कहलाएगा? शंकु, यानी कोण। नेक्स्ट है -7 जोड़ 5 घटाव 9। तो 9 में से 5 को जमा हो गया, -4 बचा, -7 तो -11 उत्तर हो जाएगा। कैसे? देखिए, माइनस वाले को पहले जोड़ लीजिए। 9 और 7 -16 जोड़ 5, 16 में से 5 को निकल गया तो -11 को बच गया। नेक्स्ट है 2.3 शतांश 4 सैकड़ा। यहाँ हजारवा ना हो करके 1000 होना चाहिए था। चलो, नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है। हाँ, 1000 ही होना चाहिए था। ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। 100 नहीं है, ये 4000, यानी 0.234। 4000 होना, 4/1000 होना चाहिए था। अगला प्रश्न है -56 -34। जब ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएंगे माइनस का 6 4 10, 5 3 8 1 9, माइनस का 90। क्या हो जाएंगे? माइनस का 90। अगला प्रश्न है, रूही 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है। यदि वह एक भी दिन नहीं चूकती है तो जनवरी महीने में वह कितने किलोमीटर साइकिल चलाएगी? तो जनवरी महीने में तो 31 दिन होता है। 31 में आप 3 किलोमीटर से गुना कर लीजिए तो 31 तियाँ 93 आ जाएगा। ठीक है, और 44 में फिर आप 31 से गुना कर लीजिए। जो मीटर आएगा किलोमीटर में बदल करके आप लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग मेहनत करके कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो आगे मैं तो बता ही दूंगा। इसमें देखिए क्या करना है, 3 किलोमीटर तो 31 तियाँ, जनवरी में 31 दिन होता है तो 31 तियाँ 93, 44 मीटर को तो आप सीधे 40 मीटर को 31 से गुना कीजिए। पहले 4 एकम 4 बता ही देता हूँ, 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ 12, एक जीरो लगा लीजिए क्योंकि जीरो छोड़े थे, और फिर 4 मीटर में 31 से गुना कर लीजिए
क्योंकि 4 छोड़ा हूँ मैं। तो 4 मीटर में 31 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1364। तो 1000 जो आएगा इसमें जुड़ जाएगा, 93 किलोमीटर हुआ था तो 194 किलोमीटर 364 मीटर। 94 किलोमीटर 364 मीटर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 गुना 31 44 गुना 31। तो ये 93 किलोमीटर और ये 31 चौका, ऐसे करके आप गुना कर सकते थे। तो ये आ जाता है 1364, 1364 आ जाता। तो इसका 1 किलोमीटर इसमें चला जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रायन 123 किलोग्राम 231 ग्राम अखबार और 200 किलोग्राम पत्रिका बेची। तो बताइए उसने कुल कितना मात्रा बेची गई कुल मात्रा। तो देखिए 2 एक 323 किलोग्राम 231 ग्राम, 323 किलो किग्रा और 231 ग्राम इन्होंने बेची। अगला प्रश्न, यदि हम 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें 11 का वर्ग प्राप्त होगा, यानी 11 का वर्ग 121। अगला प्रश्न है, रोहन ने 75 हज़ार रुपये में बाइक खरीदी और 20% का लाभ कमाकर बेचता है। बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ का मतलब 1/5, यानी खरीदा था 5 में तो बेचेगा 1 मिलाकर 6 में। 5 का मान 75 है, 75,000 है, ठीक है। तो 15 पचे 75, 1 का मान 15,000, तो 6 का मान 15,000 गुना 6, तो कितना हो जाएगा, 90,000 में वो बेचेगा। कितना में, 90,000 में। बिना फार्मूला का आप लाभ हानि बना सकते हैं। कैसे बनाया मैंने, 20% लाभ हो रहा था तो 20 का प्रतिशत का मतलब 20/100, 10 से 10 कटा 1/5। 5 में खरीदा था 1 मिला के बेचेगा, यानी 6 में बेचेगा। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान 5 का मान 7500 दिया था, तो 1 का मान 1500 आ गया, तो 6 का मान 90,000, यानी 90,000 में बेचेगा। 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग सदा क्या होता है। तो ये सदा ऋणात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक ही होता है, नकारात्मक ही होता है। -5 आएगा। 3 में -2 जोड़ना है, 3 में जोड़ना है -2, तो 3 में से 2 चला गया 1 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है 2.75 जोड़ 1.07 जोड़ 3.20। इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12 के 2, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7, 7.05, 7 5 12 के 2 ना होगा यहाँ, 12 के 2, 7 2 9 1 10 के 7.02, 7.02 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। 21 मीटर 13 सेंटीमीटर, 33 मीटर 55 सेंटीमीटर, 45 मीटर 6 सेंटीमीटर को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है, जेसन ने 7 किलो 200 ग्राम चीनी, 7 किलो 200 ग्राम चीनी, 9 किलो 395 ग्राम चावल खरीदा। जेसन द्वारा उठाया गया कुल वजन 5 9 3 2 5 9 7 16 kg 595 ग्राम। उत्तर हो जाएगा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 10 और 15 का लघुत्तम 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए। 6 दिन में काम समाप्त कर देंगे। क्या करना है, देखिए ए काम कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 15 दिन में, वही काम। दोनों की जो क्षमता है
टोटल काम था 30 यूनिट, 10 तिये 30, 3 की क्षमता से करेगा, 15 दूनी 2 की क्षमता से। ये टोटल काम है। टोटल काम को अगर इनकी क्षमता जोड़कर भाग दे दें तो काम जितने दिन में समाप्त होगा आ जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान गति कर रही 230 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लेगा? तो देखिए 60 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो 2 घंटा में जाएगा 120 किलोमीटर, 3 घंटा में जाएगा 180 किलोमीटर, 3 घंटा में 180 चल गया। अब बचा कितना? अब दूरी बचा कितना? तो कहेंगे 50 किलोमीटर। कितना दूरी बचा? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लेता है, तो 50 किलोमीटर जाने में 50 मिनट लेगा। कितना लेगा? 50 मिनट लेगा। सीधी सी बात है। एक बात जान लीजिए, ये बहुत सीधा प्रश्न है। कह रहा है 60 किलोमीटर 1 घंटा में, अच्छा तो 230 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मिनट में ये कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर चल रहा है ना? चल रहा है। तो 1 मिनट में तो 1 किलोमीटर चल रहा होगा, तो 230 किलोमीटर जाना है, 230 मिनट लगेगा समय। ऑप्शन ही नहीं है, 230 मिनट लगेगा। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चल रहा है, तो 230 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय कितना लगेगा? तो भाई 230 है तो 230 मिनट ही लगेगा, क्योंकि 60 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा, तो 230 किलोमीटर 230 मिनट में चलना चाहिए। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। देखिए बेलन का आयतन बताना है, बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा यानी 2, तो हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 2 गुने 2, और ऊंचाई कितना है 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 एक 17, 176 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है? 22/7। व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा यानी 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो दिया ही था, मान रख दिया मैंने 22/7, त्रिज्या का मान 2 सेंटीमीटर, तो 2 स्क्वायर है, और ऊंचाई कितना है 14, काट दिया गुना किया तो आया 176 सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, वाहिदा 3,300 रुपये में एक एयर कूलर खरीदा, 10% टैक्स सहित वैट जोड़ने से पहले एयर कूलर का दाम। तो देखिए मान लीजिए एयर कूलर का दाम 100 रुपया था, या फिर चलिए छोड़िए इसको XY को, 10% टैक्स का मतलब हुआ 1/10। पहले दाम 10 था, पहले 11 था, अब पहले 10 था 11 करके दिया गया टैक्स सहित, तो 10 का मान 3,300 था। सॉरी ये तो विक्रयमूल्य है ना, ठीक है ठीक, 11 का मान दिया है आपको 3,300, क्योंकि ये तो विक्रयमूल्य दिया है। 11 तिया 33, 1 का मान 300, ये क्रयमूल्य है, यानी पहले इसका प्राइस जो हुआ होगा 10 गुने 300, 3,000, यानी टैक्स जुड़ने वैट जुड़ने से पहले कूलर का दाम 3,000 था। कैसे किया मैंने? 10% का मतलब होता है 10/100, जब इसको काटेंगे तो 1/10 हुआ, तो ये टैक्स लगा 1 रुपया 10 रुपये पे, तो जुड़ गया तो 11/10। ये SP हो गया विक्रय मूल्य और ये CP। तो टैक्स के साथ 11 का मान दिया था 3,300, तो 1 का मान हमने निकाल लिया 300, तो 10 का मान बताना था 10 गुने 300 यानी 3,000 था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न नहीं है, यही था कि यह प्रश्न था, मास्टर क्लास था आप लोगों के लिए गणित का। उम्मीद है
आप सभी इस चैनल को देख रहे हैं, इंतज़ार भी करते हैं वीडियो का। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो परेशान हैं कि राहुल सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो अभी तबीयत कुछ उतना अच्छा चल नहीं रहा है, जिसके कारण से आपको कम वीडियो मिल रहा है। लेकिन जितना भी मिल रहा है सब काम का वीडियो है, आप देखिए, लाइक कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही।